तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अरे तकलीफ की क्या बात है? शादी वादी हो गई बेटा? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। ये तुम क्या कह रहे हो? उम्र के साथ साथ शादी करनी जरूरी होती है। आप तो जानते ही हैं, उस दिन पंचायत में कोमल ने मुझ पर आरोप लगाया था। तब से मैं... उसकी बात छोड़ो, मुझे तो खुद भी उन लोगों की बात पसंद नहीं है बेटा, इसीलिए तो उस गांव में पैर नहीं रखता मैं। जब से कोमल ने मुझे ठुकराया है, फिर शादी करने का मन ही नहीं हुआ। शादी के नाम से मुझे नफरत हो गई है। उस लड़की ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। कोमल तो हमारे खानदान में एक देवी की तरह है बेटा। उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो। हरामखोर, तुमने हमारी नाक कटवा के रखी है। ये जात के साथ निकली इस बात में, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों मार रहे हो? छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, हटो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसका साथ दे रही हो? आज तो मैं इसे जान से मार रहे हो। खबरदार, अब दोबारा हाथ उठाया तो। दोनों ने शादी कर ली तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लड़की ने क्या गलत किया है? उस लड़के में क्या कमी है? भिखारी से शादी करवा दूंगा, लेकिन उस गांव के निकम्मे लड़के से इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस घर को किसने संभाला पता है ना? तुम्हारा क्या है, तुम तो महीने में एक बार आते हो और चले जाते हो, लेकिन यहाँ जो लोग तमाशा बनाते हैं वो मैं देखता हूँ। मैंने इतनी तकलीफ से इसे पाल पोष कर बड़ा किया। क्यों मार रहे हो? शांत हो जाओ। अब कोई गलती नहीं करेगी। तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो। एक माँ के हाथ में होता है लड़की को क्या बनाए, एक सावित्री या एक वैश्या। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। क्यों ये सब बोल रहे हो? मेरा नसीब ही खराब है। शुक्र करो वो लड़का अच्छा है, जानने के बाद भी कि किसी के साथ भागी थी, उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। जो किसी के पास सो कर आई हो उससे कौन शादी करेगा? आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं उस गांव की लड़की से शादी कभी नहीं कौन लड़ा दिया मुझसे? मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार कर अपनी खानदान की इज्जत बचाऊंगा। क्यों जिंदा चलाओगे? तुम मेरे बाप हो या मेरे बाप के साथ पैदा होने वाले चलाती भाई है? हो? बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं हो, चुप रहो। मैं मना कर रहा हूँ ना। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जाओ करो अपनी मनमानी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे समझा रहे हो? मैं तुम सबको काट के फेंक दूंगा। मैं खुद ही इस घर से चला जाऊंगा। अब मैं दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझ गए? ध्यान रखना। सुनिए जेठ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप यहाँ से मत छोड़ो जाइए, मुझे, बैठ जाइए। मैं यहाँ नहीं मेरे रुकूंगा। लिए बैठ जाइए। आइए। ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो उसे, छोड़ो। बहुत दूर हटो, देखभाल करती हूँ मैं दूर हटो। क्यों मार रहे हो अपनी उसको? बच्ची को लेकर आप भी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हो? नहीं रहना मुझे यहाँ पे। मैं कह रही हूँ नहीं रहना, हम जा रहे हैं। तुम मुझे जिंदा जलाना चाहते हो ना? तुम क्यों जलाओगे? मैं जला लेती हूँ। अरे क्या कर दिया तुमने? बेटी रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मरने ऐसे दो मत उसको, करो बेटी। ऐसी हरामखोर को ये मत गलत जाने है। दो। सुनो, रुक जाओ। रुक जाओ। बेटी ऐसा नहीं करते। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटी। ये लो पी लो। ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं पिला रहा हूँ कि तुम लोग पी के लुढ़क जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कल पंचायत में वो लड़का मेरी भांजी से प्यार मोहब्बत शादी की बात करे और मेरी भांजी भी उसका साथ दे, अगर ऐसी नौबत आ गई तो तुम लोग उसको काट कर फेंक देना। मेरे घर वाले और गांव के वो पंचायत वाले अगर सब लोग उनका साथ दें तो भी हमें उसकी औकात बतानी है, चाहे कोई भी नौबत